आगे के चैप्टर में आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, तब परमात्मा के आने का समय निश्चित है। और यही वो समय है जब परमात्मा आके हमें खुद बताते हैं कि ये जो समय है ये परिवर्तनशील है। दिस इज द ट्रांजिशन पीरियड गोइंग ऑन। अभी वापस साइकिल में गोल्डन एज आना है, और वो गोल्डन एज कौन लाएगा? हमें जब भी सुबह होती है, सुबह तो आ ही जाएगी, लेकिन मैं कितने बजे उठ रहा हूँ? मैंने सुबह का आनंद लिया या नहीं लिया? मैं 11 बजे उठा हूँ तो मेरी सुबह तो गई। मैं उठी 2 बजे रहा हूँ, मैं पूरी रात ही जगा रहा, मैं उठा ही 2-3 बजे, तो ना मैंने सुबह देखी ना दोपहर देखी, फिर तो मैं सीधा शाम ही हो गई मेरे लिए। तो सारी दुनिया जब आधा काम कर चुकी है, तो ऐसे सुबह तो हो ही जाएगी, गोल्डन एज तो अपने समय अनुसार आ ही जाएगा। परंतु अगर मैं भी उस गोल्डन एरा में एंट्री लेना चाहता हूँ और सुबह से ही आनंद लेना चाहता हूँ इस सृष्टि का, तो मुझे क्या करना होगा? सिंपल है कि मुझे सतयुग में एंट्री टिकट लेनी है। तो उसके लिए मेरी एक क्या बोलते हैं उसको, जैसे एग्जाम के लिए क्वालिफाई करना होता है ना, ऐसे सतयुग में आने के लिए भी मेरे क्वालिफाइंग डिवाइन वर्च्यूज चाहिए। अगर मैं सतयुगी संस्कार अपने अभी से बना लेता हूँ और श्रेष्ठ संस्कार अपने अंदर सस्टेन करता हूँ, तो डेफिनेटली हम भी सतयुग में आएंगे। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना है? ये जो संगम युग का समय है, इस समय अपने अंदर सतयुगी संस्कार भरने के लिए और आत्मा को चार्ज करने के लिए अपने, यही वो समय है जब आत्मा परमात्मा से अपना रिश्ता जोड़कर उनसे संबंध निभाती है। अभी तक तो हमने बस जिया, अपने हिसाब से जिया, बहुत मौज मनाई, लेकिन अभी जो समय है, यही समय है जब आत्मा अपने हिसाब किताब चुकतो करती है। यही समय है जब आत्मा परमात्मा से वापस शक्ति लेके चार्ज होके सतयुग में आने लायक बनती है। और जितने फिर क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं उस हिसाब से हम कोई सतयुग में आते, कोई त्रेता में आते हैं, कोई द्वापर में भी उतरते हैं। और यही वो समय है जब मुझे आत्मा को रेस्ट भी मिलता है, क्योंकि इस समय में जब परमात्मा से हमें शक्ति मिलती है, तो मन जब शांत होता है, मन शक्तिशाली होता है, तो हम आगे के लिए भी मेहनत करते हैं। और यही वो समय है जब आत्मा रिटर्न जर्नी की ओर जाती है और वापस सतयुग में आती है, क्योंकि सतयुग में आने के लिए बहुत प्योरिटी चाहिए, बहुत पावरफुल आत्मा चाहिए। ऐसे कोई उठ के तो सतयुग में नहीं आ जाएगा, क्योंकि हम भी जब सुबह होती है तो स्नान करके तैयार होके फ्रेश होते हैं टू स्टार्ट अ न्यू डे। तो ऐसे जैसे दिन भर की शुरुआत हम एक फ्रेशनेस और न्यूनेस से करते हैं, ऐसे जब सतयुग में आत्माएं आएंगी तो शरीर भी पवित्र चाहिए और आत्मा भी। तो उसके लिए सब आत्माएं मच्छरों सदृश रिटर्न जर्नी करती है और फिर हम आते हैं। जैसे इसमें दिखाया है, वी विल गो बैक टू दैट सोल वर्ल्ड। परम धाम में आत्माएं जाएंगी और वापस अपने समय अनुसार जिस आत्मा का जब पाठ होगा, आप देख रहे हैं स्टार्स यहाँ दिखाया है कि जब जिसका पाठ होगा, जैसे जिसके संस्कार होंगे, और हर आत्मा सतो रजो तमो क्रॉस करती है। अगर वो आत्मा यहाँ उतर रही है द्वापर में, तो भी वो सतो रजो तमो क्रॉस करेगी। वो आत्मा सतयुग में उतर रही है तो बहुत समय सतो में रह के द्वापर में आके रजो में आएगी। कोई आत्मा कलयुग में उतर रही है तो यहाँ पावरफुल सतो के आएगी, फिर रजो तमो से निकलती है। तो ये टाइम साइकिल का ज्ञान बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि समय कौन सा चल रहा है, मुझे पता ही नहीं है रात हो रही है और मुझे अभी सोना है और सुबह की तैयारी करनी है, ऑफिस जाना है, तो फिर तो दुनिया कैसी होगी? ना कोई डिसिप्लिन होगा दुनिया में, सब अपने हिसाब से चलेंगे। इसलिए समय का ज्ञान होना जरूरी है। बच्चे को बचपन में ही सिखाते हैं ना समय देखना हो, तो इस समय का भी ज्ञान होना जरूरी है कि इस समय जो समय चल रहा है संगम युग, ये मुझे आत्मा को चार्ज करने का समय है। ये मुझे आत्मा को सतयुगी संस्कार बनाने का समय है। यही समय है जब मुझे अपने हिसाब किताब चुप कर हल्के होने हैं। और यही समय है जब हम, आज तक तो हर मनुष्य से हमने संबंध रखा, यही समय है जब हम परमात्मा से संबंध जोड़कर उसको अपना कंपेनियन, साथी बनाकर आत्मा को कंप्लीट बना सकते हैं। तो आज आपके एक छोटा सा होमवर्क हम आपको देते हैं, आप अगर करेंगे तो आपको मजा आएगा। वो होमवर्क ये है कि यदि आप एक लिस्ट बनाए, उस लिस्ट में
आप अपने लिए एक कैटेगराइज करेंगे कि एक तरफ आप संगम युग लिखते हैं और एक तरफ आप लिखते हैं कलयुग जिसमें हम रह रहे हैं सभी। कलयुग में मुझे क्या करना अलाउड था और संगम युग पर मुझे क्या करना अलाउड नहीं है। जैसे कि कलयुग में गुस्सा करने को नॉर्मल मानते हैं, गुस्सा करना अलाउड है, नॉर्मल है, एवरीवन इज अलाउड एंड एवरीवन इज लाइक इट्स ओके, सब करते हैं ऐसा बोल के चलता है। लेकिन संगम युग इज द टाइम जब मुझे अपनी एनर्जी को ड्रेन करने का समय नहीं है लेकिन एनर्जी गेन करने का समय है। ये समय जो है मुझे अपने हिसाब किताब चुप तो करना है। अगर मैंने गुस्सा करके किसी को दुख दिया तो मेरा फिर से मैं किसी के साथ कार्मिक अकाउंट बना रही हूँ। तो इसलिए इस समय मुझे गुस्सा करना मैंने अपने लिए अलाउड नहीं है, मैंने क्रॉस लगा दिया एंगर को। इस समय आई विल यूज द पीस एज टूल एंड आई विल प्रैक्टिस इट मोर। तो अगर हम ये लिस्ट बनाए कि कलयुग में मेरे को इरिटेट होना अलाउड था, कलयुग में स्ट्रेस लेना अलाउड है, पीपल टेक स्ट्रेस इजिली और वो सोचते हैं स्ट्रेस लिए बिना काम नहीं होगा, पॉजिटिव स्ट्रेस तो लेना चाहिए ना। लेकिन संगम पर स्ट्रेस मीन्स शब्द ही अच्छा नहीं है। स्ट्रेस माना दबाव, बोझ, प्रेशर। तो यहाँ पे तो मैं अगर मेरी इनर पावर भी बढ़ जाएगी तो फिर वो स्ट्रेस मेरे को स्ट्रेस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरी रेजिलियंस ज्यादा है ना। तो ये चीज मुझे अंडरस्टैंड करनी है। दोनों चीज को बैलेंस रखते हुए आप अपना लिस्ट बनाए, क्या करना मुझे अलाउड है अभी, क्या करना अलाउड नहीं है, या फिर कौन सी चीज मेरे लिए बेनिफिशियल है अभी और कलयुग में मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं थी। क्योंकि संगम युग एक अवेयरनेस है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ साल पहले 2008 में मालूम पड़ा था कि संगम युग चल रहा है। तो जब मुझे मालूम पड़ा तो मैंने प्रैक्टिस, एक अवेयरनेस, हो सकता है किसी को पता पड़ा था 1990 में, उसके लिए संगम युग तब शुरू हो गया था, मेरे को 2008 में पता चला। तो फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति सुबह 4 बजे उठता है, या फॉर एग्जाम्पल स्कूल में किसी ने एडमिशन लिया, कोई तो मार्च के बाद सीधा ही अप्रैल में एडमिशन ले लिया, किसी ने एडमिशन लिया मई में, किसी ने जून में, किसी ने अगस्त में। अब जिसने दिसंबर में जाके एडमिशन लिया उसका तो सिलेबस बहुत सारा, उसको तो बहुत फास्ट करना पड़ेगा ना सब कुछ। तो ऐसे ही संगम युग तो कब से स्टार्ट हो चुका, परमात्मा ने अपना काम आकर करना शुरू कर दिया, उन्होंने तो ज्ञान दे दिया। 1936 से ही ये चल रहा है यज्ञ, और परमात्मा ने आके मैसेज दे दिया संगम युग हैज स्टार्टेड। अब मुझे पता चल रहा है 2022 में, जहाँ इतने साल बीत गए, इतने साल बीत गए, तो अब मेरे को तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो अब मेरे को अब अवेयरनेस आई है कि मैं कलयुग में रहते हुए भी संगम युग में हूँ। एक बार एक बहुत सुंदर गॉडली वर्जन आए थे कि आपको इन कांटों के जंगल से निकाल बहुत सुंदर पौधे में लगा दिया गया है और आपको फूल बन के खिले रहना है। इस दुनिया की पतवार जो है भगवान कहता है ये जो नाव चल रही है इस विषय सागर से क्षीर सागर की ओर, कलयुग से सतयुग की ओर, वो ऑफर कर रहा है मुझे उस नाव में बैठने के लिए। तो यदि मैं भी उस गमले में, संगम युगी गमले में एक फूल बन के हूँ, जंगल में कांटा बन के नहीं रह रहा हूँ, और मैं भगवान की नाव में बैठा हूँ, तो मेरे लिए संगम युग शुरू हो चुका है जिसमें हम सब परमात्मा के ऊपर सौंप देते हैं। तो संगम युग इज अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंशियल युग। कलयुग में हम भटक रहे थे, हमें मालूम ही नहीं कि परमात्मा कौन है, हमें मालूम ही नहीं है हम कौन है। पर संगम युग पर हमें अपनी पहचान मिलती है। तो हमें अपने आप को पहचान कर अपने अंदर के पोटेंशियल को अवेकन करना है, अपने गुण और शक्तियों को जागृत करना, यही तो सच्ची अवेकनिंग है। और फिर परमात्मा को भी जानकर उनसे रिश्ता जोड़कर, क्योंकि जब परमात्मा से हमारा संबंध जुड़ जाता है, अगर किसी का एमएलए से भी संबंध हो तो कितनी नशा और खुशी होती है कि हमारे काम सहज हो जाते हैं। तो ऐसे अब तो मेरा संबंध किससे है, तो उनसे वो प्राप्तियां। तो संगम युग की प्राप्तियों की हम लिस्ट बनाए। आप ये जरूर होमवर्क कीजिएगा कि एक तो हम लिस्ट बनाए कि क्या करना अलाउड है संगम पर और क्या कलयुग में अलाउड था जो मुझे अब नहीं करना है। और दूसरा संगम युग की प्राप्तियां, यही वो समय है। संगम युग के समय की क्या प्राप्ति है, फिर आपको कल जो सिस्टर सेशन लेंगे आप उनको शेयर भी कर सकते हैं।
और अभी हम मेडिटेट करते हैं, और यदि किसी का प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। सिस्टर, आपने बताया 1935 से संगम युग स्टार्ट हो गया है, थोड़ा जी। इसके बारे में और थोड़ा विस्तार में बताइए कि अच्छा, ये क्या है। जब आप ब्रह्मा कुमारी की हिस्ट्री सुनेंगे, आपका लास्ट जो चैप्टर होगा ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री, तो क्योंकि संगम युग वो समय है जब परमात्मा, क्योंकि वो तो निराकार है, आपने वो चैप्टर तो किया कि वो पॉइंट ऑफ लाइट है, पॉइंट माना बीज है, और लाइट माना जो हमारे अंधकार को दूर करता है। पॉइंट इज द सीड, राइट? कि जैसे कोई भी चीज है वो पॉइंट से स्टार्ट होती है, आप सर्कल ड्रॉ करते हैं तो भी एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एक पेड़ होता है वो भी एक सीड से स्टार्ट होता है ना? एक बच्चा भी पैदा होता है तो एक छोटा सा क्या है, एक मांस का लोथरा ही तो होता है, एक छोटे से सीड से बनता है, सेल से बनता है। यानी हर चीज एक पॉइंट से स्टार्ट होती है। ऐसे परमात्मा है तो ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पीस, बट इट स्टार्ट विद द सीड, बीज है ना? तो परमात्मा तो ओरिजिन है, कहते ना इस सृष्टि का क्रिएटर, और उसको लाइट कहा है, इसलिए कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा ज्ञान अंधेर विनाश, यानी वो नॉलेज ऐसी देता है, नॉलेज इज लाइट कहते हैं। तो इस समय वो परमात्मा जो पॉइंट ऑफ लाइट है, जो ओरिजिन है, जो सीड है, वो इस समय आके जो मुझे प्रकाश देता है, उससे मेरे जीवन का अंधकार दूर होता है। पर प्रश्न ये उठता है कि अगर वो बीज है, वो पॉइंट है, वो एक प्रकाश है, तो वो प्रकाश आके हमें ज्ञान कैसे देगा? या प्रेरणा से देगा? तो प्रेरणा ही देनी थी, तो फिर उसके लिए रिसीवर बहुत एकाग्र चाहिए जिससे मैं कैच कर लूं, है ना? तो उस हिसाब से कई लोगों ने कई सारे मिथ्स भी, आपने परमात्मा के चैप्टर में सुना होगा, कई सारे मिथ्स थे, जिसने जो अनुभव किया उसने वो शेयर किया। पर वास्तव में परमात्मा कौन है, वो अब आपको मालूम पड़ा कि वो एक प्रकाश है, एक ज्योत स्वरूप है। पर उनको भी तो कोई शरीर चाहिए ना अपना ज्ञान देने के लिए। तो यही वो समय है। तो 1936 में कैसे परमात्मा ने, इसीलिए ये पूरा गीता में भी स्पष्ट कुछ बातें तो लिखी है गीता में भी, तो उसमें भी ये बात लिखी है कि मैं साधारण तन का आधार लेकर के अपना ज्ञान देता हूं। तो यही, इसीलिए जब श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद होता है, तो जब अर्जुन कहते हैं हे परमात्मा, हे भगवान, आप मुझे अपना असली स्वरूप तो दिखाएं, तो उस समय वो जो असली स्वरूप, कृष्ण तो सामने खड़े थे, तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि असली स्वरूप दिखाए? तो असली स्वरूप यानी उस समय उनको सूर्यों सा तेजोमय प्रकाश का, निराकार का साक्षात्कार हुआ था। तो वास्तव में परमात्मा जो निराकार है, वो कैसे ज्ञान देगा? वो इस समय आकर के साधारण तन के द्वारा, अनुभवी तन के द्वारा ज्ञान देता है। और ये आप जो पूरा चैप्टर है ना, ये आप कैसे परमात्मा ने आकर साकार तन का आधार लेकर, ये जो 7 डेज आप कोर्स कर रहे हैं, किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है, कैसे परमात्मा की प्रेरणा से ये बना, और फिर धीरे धीरे ये इसके पूरे पिक्चर्स बने, और फिर ये कैसे अब दुनिया तक पहुंच रहा है। यानी उस समय ही स्टार्ट हो गया था जब पहली बार परमात्मा ने ये ज्ञान दिया था। How it started through Brahma, Prajapita Brahma in 1936-37 and then it continued till now. मेरा एक प्रश्न है, जी जैसे आपने बताया संगम युग में जो जो आदमी अपने आप को जोड़ेगा और वो सतयुग में प्रवेश कर पाएगा। जी अगर किसी को नहीं पता है जी। और वो नहीं जानता संगम युग के बारे में और कुछ नहीं करता है, तो वो कहाँ जाएगा? वो सतयुग में जाएगा या नहीं जाएगा, या कलयुग में रहेगा, कहाँ रहेगा? बहुत सुंदर प्रश्न किया। एक बार हम एक पुलिस स्टेशन में गए एसएचओ से मिलने, उन्होंने कहा मुझे आपके एक प्रश्न, आप मेरे को एक प्रश्न है उसका उत्तर चाहिए। उन्होंने कहा कि ये इतने सारे, हर दिन दिल्ली में 10,000 पॉपुलेशन बढ़ता है, ये बात उन्होंने कही, हर दिन दिल्ली में ही 10,000 लोग आ रहे हैं, कि कहाँ से बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? तो उनका प्रश्न ये था। तो हमने बोला कि हर दिन क्या, हर समय परम धाम से अभी भी आत्माएं नीचे उतर रही है, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रही है। क्योंकि सतयुग में बहुत कम आत्माएं होंगी। जैसे आईएएस ऑफिसर्स का प्रिपरेशन तो लाखों करते हैं, वो 800 ही सिलेक्शन होते हैं एक साल में, नहीं?
है ना, करोड़ों में से वो 800 आईएएस बनेंगे, हर एक का रोल फिक्स है, कोई आईएएस बन रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई टीचर है, कोई बीकेएस बन रहे हैं, है ना, हर एक का रोल फिक्स है, कोई, हर एक आत्मा का बहुत ब्यूटीफुल रोल है, लेकिन आईएएस भी तो थोड़े से हैं, डॉक्टर्स भी थोड़े से हैं, उनका एक लिमिट है। ऐसे सतयुग में भी हर एक आत्मा नहीं आएगी। अभी जब संगम युग के बाद हम सब आत्माएं, करोड़ों आत्माएं ऊपर परम धाम में जाके बैठती है। फिर जितना जो क्वालिफाइड है, यानी जितनी आत्मा प्योर है, जैसे एक पियोन ने भी पढ़ाई की है, एक मैनेजर ने भी पढ़ाई की है, उसने अपने लेवल पे की है ना, उसको उतनी ही क्वालिफिकेशन है तो उसको उतना ही मिला पद, उतनी ही पोजीशन मिली। तो ऐसी हर आत्मा परम धाम में वापस चली जाती है, सोल अपनी जर्नी करके, और फिर अपने समय अनुसार अपने आप नीचे उतरती है। क्योंकि सतयुग में शुरू में सिर्फ कुछ आत्माएं आएंगी जो लाखों में हो, 9 लाख से शुरू होता, फिर 2 करोड़ होता, फिर 33 करोड़ तक पहुंचते हैं त्रेता के अंत तक, और फिर धीरे धीरे बढ़ते, यानी वो आत्मा उस समय परम धाम में रहती है। कुछ आत्माएं सतयुग में आएंगी, धीरे धीरे उतरते उतरते द्वापर, अभी भी आत्माएं कलयुग में भी नीचे उतर रही है। इसलिए आप देखते हैं कोई सोल्स आती है एकदम से इतनी पावरफुल आएंगी, इतना नाम मान शान उनको मिलेगा, अनेक लोग उनके भक्त बन जाते हैं, फॉलोवर्स बन जाते हैं, फिर वही आत्मा गिरावट में भी चली जाती है, क्योंकि उसने उतने समय में ही, कलयुग में ही सतोर जो तुम अपना क्रॉस करना। और कोई आत्मा क्योंकि वो उठी ही शाम को है, अभी आई है, उसका पार्ट ही यही है। तो ये ड्रामा ऑफ लाइफ है, इसलिए इसको वर्ल्ड ड्रामा व्हील भी कहते हैं। ये जो ड्रामा बना हुआ है बहुत ही अजब गजब है, जिसमें हर आत्मा का रोल फिक्स भी है, लेकिन हर आत्मा अपने समय अनुसार आती है। हम ये कहते हैं कि जो पास्ट हो गया हम उसके लिए कहते हैं, जो बीत गया वो ड्रामा, लेकिन आगे के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। ठीक है, अभी भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड ड्रामा व्हील पहली बार जब हम सुनते हैं तो प्रश्न उठते हैं सबके, बट हमें बस इस चीज पे फोकस करना है कि मुझे इस समय अपनी पावर्स को बढ़ाना है, अपने आप को चार्ज करना है। नहीं तो फिर हम प्रश्नों में अटक गए तो प्रसन्न चित नहीं रह सकते, जो प्रसन्न चित है वो प्रसन्न चित नहीं। दीदी मेरा एक प्रश्न है, आपने बताया संगम जो 1936 से शुरू है, काम हुआ है, इसका खत्म कब होगा? संगम युग जो 5000 वर्ष का चक्र है, उसमें संगम युग की आयु 100 वर्ष है, और बाकी जितने भी युग है वो 1250 वर्ष है। कलयुग के अंत में जो 100 वर्ष है वो संगम के। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि कैलेंडर जो है कोई इंग्लिश कैलेंडर बने हुए हैं, कोई हिंदू उसके हिसाब से कैलेंडर बने हैं, कोई क्रिश्चियनिटी के हिसाब से बने हुए हैं। तो जब कैलेंडर फिक्स नहीं है तो हम समय भी फिक्स नहीं कर सकते कि कितना समय, बट हाँ समय तो अनसर्टेन ही चल रहा है। उस अनसर्टेन टाइम में मुझे अपने आप को एकाग्र होकर चलते जाना है, बस उसका ज्ञान होते हुए। ठीक है, ठीक जी। अभी भी कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? ओके, तो अभी मेडिटेशन करें। दीदी आप कमेंट्री देंगे? जी जी, 10 मिनट मेडिटेट करते हैं, फिर पूरा 5 मिनट करते हैं, फिर पूरा करते हैं। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर लें, बॉडी को बिल्कुल फ्री छोड़ दें, और महसूस करें आपके दोनों पैर बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। दोनों टांगे भी बिल्कुल कंफर्टेबल कर दें अपनी बॉडी को।
एब्डोमेन, शोल्डर्स, दोनों बाजुएं, हाथ, ब्रेन, पूरा फेस, सर से लेके पैरों तक पूरा शरीर एकदम रिलैक्स और कंफर्टेबल कर दे। महसूस करें पूरा शरीर एकदम हल्का। ये 5 तत्वों का शरीर और इस शरीर में मस्तक के बीच में चमकती में ज्योति, सत्य चित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं गुणों और शक्तियों का पुंज हूँ। ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है। इस शरीर रूपी गुफा में मैं चमकती हुई लाइट, शांति, शक्ति, खुशी, आनंद, प्रेम, मैं इन गुणों का स्रोत हूँ जो इस शरीर के द्वारा अपने गुणों और शक्तियों को एक्सप्रेस करती। जैसे ही मैंने स्मृति का स्विच ऑन किया, मैं एक आत्मा हूँ, मुझे अपने पिता, खुदा, दोस्त, परमात्मा याद आते हैं। महसूस करें अपना धाम, परम धाम छोड़कर मेरे प्रियतम परम पिता शिव बाबा, ज्ञान सूर्य, जहां मैं बैठा हूँ मेरे पास, मेरे सर के ऊपर परमात्मा की शक्तिशाली किरणें, किरणों की एक छत्र छाया बन गई है और उन शक्तिशाली किरणों से एक लेजर लाइट की तरह किरणें मेरे मस्तक में आकर मुझ आत्मा को चार्ज कर रही है। जैसे मेरा पिता प्यार का सागर है, मैं भी प्रेम स्वरूप आत्मा। मेरा पिता क्षमा का सागर, तो मैं भी सबको क्षमा कर देने वाली आत्मा। आज से मेरा कंपैरिजन मेरा पिता के साथ है। जैसे मेरा गॉड फादर, ऐसे मैं। और इस समय पर संगम युग पर मुझे अपने बाबा से शक्तियां लेकर
अपने सतयुगी संस्कारों को जागृत करना है और सुबह, इस समय की सुबह, इस सृष्टि की सुबह में आना है और परमात्मा की बनाई हुई इस दुनिया की हर मौज का अनुभव करना है। अपने प्रेजेंट को भी सतयुगी बनाना है। मैं हूँ ही संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा, परमात्मा प्रिय आत्मा, जिसको भगवान ने चुना है सतयुग में आने के लिए। I am the selected one, fortunate one. मैं वो परमात्मा के द्वारा चुनी हुई भाग्यशाली आत्मा हूँ जो जरूर सतयुग में भी आएगी और अभी भी हमें अपनी लाइफ में हेवन क्रिएट करना है। नो मैटर व्हाट, कोई कितना भी कलयुगी संस्कारों से भरपूर हो, मुझे सतयुगी संस्कारों से अभी ही भरपूर होना है। मैं हूँ ही श्रेष्ठ और विशेष आत्मा, परमात्मा प्रिय। इसीलिए ही मुझे ये बुद्धि आई, श्रेष्ठ मत मिली कि मैं ये परमात्मा ज्ञान सुनूं और अपना जीवन श्रेष्ठ बनाऊं। ये भी परमात्मा की स्पेशल टचिंग है जो मैं इतने श्रेष्ठ ज्ञान को सुनकर अपने आप को श्रेष्ठ बना रहा हूँ। ओम शांति। आप अपनी डायरी में होमवर्क करने की कोशिश कीजिएगा कि हम अपना लिस्ट बनाए कि कलयुग में क्या करना अलाउड है, संगम पर क्या करना अलाउड नहीं है, क्या बेनिफिशियल है, संगम की क्या क्या प्राप्तियां हैं, और हम जरूर ये स्वमान लिखें कि मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं भगवान के द्वारा चुनी हुई श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, इसीलिए मुझे ये मत मिली, ये श्रेष्ठ मत की टचिंग हुई कि मैं ये ज्ञान सुन रहा हूँ। तो जब हम इतने श्रेष्ठ स्वमान याद रखते हैं, स्मृति में रखते हैं, यही योग है, यही मेडिटेशन है। और हम सुबह उठकर या जब भी बीच बीच में आपको समय मिले, जो आपको स्वमान अच्छा लगता हो, जो आपको लगता हो कि मेरा ये सेल्फ एस्टीम हाई कर देता है, चाहे मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं प्रभु प्रिय आत्मा हूँ, इसको बार बार मन में रिपीट करें और अपने आप के साथ ये कमेंट्री लिखें या अपने मन को सेल्फ टॉक करें, अपने आप से ये बात करें, तो खुशी बढ़ेगी, सेरोटोनिन लेवल अप होगा, बीमारी गायब हो जाएगी। ठीक है? ओम शांति।